आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मरतबा मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का हलफ उठा लिया है। साथ ही आरिफ अलवी के 5 साला दौरे सदारत का अख्ताम भी हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुजव्वज़ा नाम जो है वो भी सामने आए हैं और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर इस कैबिनेट में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फ़ैसला हुआ है। मुजव्वज़ा नामों में इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब हैं और शमशाद अख्तर शामिल हैं। एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें ऐवान में हुकूमत साजी में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर एहतजाज कर रही है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया गया, जहाँ पुलिस ने सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत अहम रहनुमाओं और मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया है। इलेक्शन हो गए हैं, मुबैना धांधली के शोर में हुकूमत साजी का अमल भी जारी है, लेकिन अब भी कई सवाल जवाब तलब हैं। क्या मुल्क की जो ख़राब माशी सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी? आवाम को महंगाई से निजात मिल जाएगी? अफ़गानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क में तफरीक है, ये ख़त्म हो जाएगी और होगी तो कैसे ख़त्म होगी? तहरीक इंसाफ और उसके क़ायद पर बनाए गए केसेस का अंजाम क्या होगा? इन सवालों का जवाब ऑब्वियसली आने वाली हुकूमत को देना होगा, क्योंकि वही ज़िम्मेदार हैं अगले 5 साल मुल्क को चलाने के लिए। कई तज्ज़ियाकार, सीनियर सियासतदान अभी से हुकूमती गाड़ी का सफ़र अगले 2 साल से आगे जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। PDM की 16 महीने की कारकर्दगी के बाद नई इत्तेहादी हुकूमत क्या जो माजी के दाग लगे हैं वो धो पाएगी? तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं फैसल वाजा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैसल साहब ये फरमाइए, वज़ीर आज़म भी आ गए, सदर साहब भी आ गए, कल कैबिनेट भी बन जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मफादात की दोस्ती है ये कब तक चलेगी? बहुत शुक्रिया करण साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बंदर बाड़ का तमाशा हमने देख लिया, सब अपनी अपनी जगह आ चुके हैं और मौला जट का सूबा भी आपके सामने आ चुका है, बुज़दार 2 स्टार प्लस का सूबा भी आपके सामने आ चुका है, पेरिस का सूबा भी आ चुका है, वफाक में आइंस्टाइन साहब भी आ चुके हैं और वफाक बिनती बादशाह ज़रदारी साहब भी प्रेसिडेंसी में आ चुके हैं। गवर्नर, मिनिस्टर्स, ट्रम्प सारे जो है रेल की पटरी पर चढ़ चुके हैं। आपका पहला टेस्ट केस जो मैं आपको साल पहले 8 महीने पहले बताता हूँ, फिर आप लोग नाराज होते हैं कि मैं पॉपुलर बात कर, माफ़ी चाहता हूँ। पहला टेस्ट केस है आपका जी, पहले रमज़ान को मैं ट्वीट करूँगा। जो कीमतें आज है एक आम गरीब आदमी की, वो 15वें रमज़ान में डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी तो कौम को और आइन और कानून और जमहूरियत के ठेकेदारों को, चौकीदारों को, सिपाहियों को मुबारक हो कि वो एक मज़ा देने जा रहे हैं फिर से जमहूरियत। आप डरा रहे हैं, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ। जब वो डबल हो जाएगी 15 दिन में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन की जो हुकूमत है, बुज़दार 2 की जो हुकूमत है, मौला जट की जो हुकूमत है और पेरिस की जो हुकूमत है, इन सब हुकूमतों का अगला टेन्योर कितने टाइम का है और इन्होंने पाकिस्तानी कौम को क्या देना है, इसका मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगले 15 दिन में, परसों से इंशाल्लाह आपके रमज़ान शुरू हो जाएंगे और उसके 2 हफ्ते बाद हम इंशाल्लाह इसी शो पे बैठे होंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसी शो पे मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की सारी कीमतें बुगवा लें आप। नाम गरीब आदमी की, गरीब आदमी तो अब दाई नहीं दे पाकिस्तान के अंदर, चले हम बात कर लेते हो गरीब आदमी की। उस गरीब आदमी को सिर्फ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो डबल से भी ज़्यादा होगी, तो कौम खुद डिसाइड कर लेगी। एक दूसरी चीज़ है कि जमहूरियत आते साथ जमहूरी चैंपियंस की वजह से अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ जाएंगी, क्यों बढ़ेंगी 15 दिन के बाद? ना है लेने कब में, नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है, घटिया, एक्सपायर्ड, थर्ड क्लास, बदबूदार निजाम के बदबूदार चलाने वाले लोग हैं। इस वक्त जिन्होंने फेलियर किया है उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 16 महीने में इन्होंने क्या किया था, 35 साल में इन्होंने क्या किया था, या 2018 PTI ने क्या किया था। चले आप इसको छोड़ दें। अब आप ले आए हैं जाके जी एक फेल्ड मुंशी जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भट्टा बिठा दिया, $350 छोड़ के गए। उनको अब आप किस मेरिट के तहत फॉरेन मिनिस्टर बना रहे? चले जी आप फॉरेन मिनिस्टर ही बना दें। फैसल साहब, लेकिन जो मुल्क का दर्द रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क का दर्द समझने वाले समझे जाते हैं, वो तो तायद कर रहे हैं इस सेटअप की, इस निज़ाम की। देखिए, अगर आप मुझे ये कह रही है कि मैं आंख से अंधा हो जाऊँ, कान से बहरा हो जाऊँ, मुंह से गूंगा हो जाऊँ और सबको टेप बना के आप मुझे यहाँ बिठा दें और कि पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, मैं सहारा दिलाऊंगा तकलीफ से कि मेरी सब चीज़ें बंद की कि जी हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई भी आंख से अंधा नहीं है, कान से बहरा नहीं है, मुंह से गूंगा नहीं है, वो देख सकता है कि इस मुल्क का क्या तमाशा लगने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई जमहूरी सेटअप के अंदर यही सादिक अमीन तरीके से लोग आए थे, सादिक अमीन लोग,
और फिर सादिक अमीन के सर्टिफिकेट लेके इनको ले भी आया जाता है, इनको भेज भी दिया जाता है, क्वालिफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। DIS का मसला है ना। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि जी मेरी कोई कोशिश है, मैं पॉजिटिविटी दिखाऊँ जी, बड़ा अच्छा इकदाम हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, जमहूरियत पटरी पर चढ़ गई। लेकिन भाई वो जनाजा जब जमहूरियत का लेकर 16 महीने चला था, और अभी देख रहा हूँ 11 दिन में जो 10 दिन में हुआ इस मुल्क का हाल, कि जी आप स्टार प्लस के सूबे के अंदर जो है वो बच्चा कह रहा है कि मैंने आंटी ग्रामर पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं वो ज्योग्राफी पढ़ी, वो कह रहे हैं आदमी है, वो कह रही है औरत है। अगर इस हाथ तक IQ लेवल इंसान का है और उसको आपने 12 करोड़ आदमी को संभालने के लिए दे दिया, तो फिर मैं उसका क्या कहूँ? मुझे कसूर थोड़ी है इसके अंदर। एक आप कह रही है कि मैं आदमी हूँ, आपका नाम फैसल है, वो कह रहे हैं नहीं ये गफूर है और ये औरत है। मैं कह रहा हूँ आप किरण साहिबा दी, आप अमजद साहब है। तो अब मुझे आपने कहा कि आप सुबह चला ले 12 करोड़ होगी, किस्मत का मैं फैसला कर लूँ, तो क्या किस्मत का फैसला करूंगा भाई? कि तहरीक इंसाफ की किस्मत का क्या फैसला देख रहे हैं आप? 9 मई के मुल्जिमान को अब सजाओं से तहरीक इंसाफ पर फर्क पड़ेगा? देखिए जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि तुर्क की अब अकाउंटेबिलिटी होगी 9 मई के ऊपर, और उसके लिए आर्टिकल चेंज करना पड़ा तो पढ़ना कहीं भी, और पड़ेगा भी, और हो भी जाएगा। और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, ये खबर दे रहे हैं आप अगेन, आप जिसको इसको जिस तरह भी चला लें, अब ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आगे आने वाले वक्तों में जो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का दारा लगा के आने वाले रमज़ान की वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, गवर्नरशिप दे दो, वजारतें दे दो, उनको भी शौक पूरा करें, वो भी आवाज़ है। आप किसी भी पार्टी को समेत मुझे आपको ये इजाज़त नहीं होगी कि आप जान और माल से किसी की खेल सकें, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली खान साहब भी कन्फ्रंटेशन की सियासत की तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों पे अब उन्होंने तकिया किया, पहले भी गटर के कीड़े और सांप उनके साथ थे, लेकिन अब जिन पर उन्होंने तकिया किया है वो तो अंदर खाते ट्रिपल एजेंट का काम कर रहे हैं, वो दाएं भी बात करे, बाएं भी बात करे, कहीं झुके भी, ये जो PTI के अहम रहनुमा हैं जिनके ऊपर 9 मई का इल्जाम है, उनको भी पर सजाएं होंगी, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। कर लेना, ऐसा ही होगा। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होंगे। देखिए जी, एक तरफ वो वांटेड है, एक तरफ एक पुलिस प्रोटेक्शन दे रही होगी CM को, एक पुलिस लेने आएगी उनको वांटेड होने पे, उसके क्लैश में सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स और FC आगे खड़ी होगी, बदल के खून बहेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, करवाने वाला, करने वाला, देखने वाला अंधा तो नहीं हो सकता। क्यों कर रहे हैं सब कुछ, इसकी जरूरत क्या है? मैं आपको KPK मिल के चलाए उसको अब जो भी बंदर बाढ़ थी 2018 में भी ऐसा हुआ था, 2024 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, 2007 में भी ऐसा हुआ, 2002 में भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। यही है आप सब कुछ, अब चलाया मुल्क को। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किरण साहब, आप खान साहब को बुला लें, आसान करके पूछती हूँ, PTI के जनरल सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला तक सब गिरफ्तार होंगे, सबको सजाएं होंगी? जो 9 मई में मुलविस है उनमें अगर ये सारे हैं तो बिल्कुल है, और इसका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को करना होगा। इन सबका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को ही करना है। कोई मामा चाया ताया ना बने, इसका ना बनने देंगे अब, वो ना बनना देना चाहिए। रियासत अगर क्वेश्चन में आ गई तो मुल्क टूट जाते हैं। तो रियासत किसी सवाल के तौर पे भी आप रियासत माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन माँ का कलेजा भी आप छंदी नहीं करते। फैसल साहब, मसला ये है ना कि फिर आप कहते हैं एक तरफ PTI को हम देख रहे हैं, आप उनका सिनेरियो बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा 1.5 से 2 साल चलेगा। तो फिर सवाल ये कि फिर हुकूमत कौन करेगा? देखिए जी, पहले तो फेज में आप इसको ज़रदारी साहब की बदौलत उनको अल्लाह ने वसीला बनाया कि वो 1.5-2 साल तक ले जाएंगे इसको, फिर वो मुफाहमत अपनी करेंगे और खुद चार्ज ले लेंगे स्टेयरिंग का, पीपल्स पार्टी वो आ जाएगी, वो 10-12 महीने तो यानी वो होगा जिस पर BMLN डरी हुई है। नहीं, मैं तो आपको वक्त से पहले अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। और स्मार्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स का नाम पाकिस्तानी कौम नहीं है, पॉलिटिक्स का नाम पाकिस्तान में बेहाई बेशर्मी का नाम है, और इसमें ये काम है कि आपके बाप की जागीर है, बंदर बाढ़ करो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। यानी जो वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास है वो बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को मुंतकिल हो जाएगी। देखिए, बहुत जल्द तो नहीं हो सकता, बहुत जल्द 1.5 से 2 साल में। अगर आप उसको जल्दी कह रही था 1.5 से 2 साल में। अच्छा, बहुत कोई तीर अल्लाह भी की तरफ से आसमान से कोई दुआ आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई तो फिर आप 2.25 साल कर लेंगे। इसी बात का तो डर है PMLN को, इसीलिए तो वो चाह रहे हैं कि कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। वो भी बन जाएगी। अभी IMF की निगोशिएशन हो रही है, जून में बजट की निगोशिएशन हो रही है, थोड़ी स्टेबलाइज होगी, लाहौर पंजाब में आ जाएगी, आगे आ जाएगी। पीपल्स पार्टी होगी कैबिनेट का हिस्सा पंजाब में तो मुझे नजर आ रही है। सही। अच्छा, गैलप सर्वे आया है, आपने देखा होगा, उसके मुताबिक तालीम याफ्ता जो अफराद हैं उन्होंने PTI को वोट दिया है, गैर तालीम याफ्ता अफराद हैं उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अमेजिंग सर्वे है और इससे पाकिस्तान की तकदीर और किस्मत का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इस मुल्क में जान के इन सारे पॉलिटिशियन ने 35 साल में इंसान को जाहिल रखा है, पढ़ा लिखा दिया ही नहीं, सोच नहीं दी, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं बताई है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी बिरयानी की प्लेट मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, सिलाई मशीन मिल जाए, वो आ जाए, थप्पी लगा दे, गले लगाए, दूर से हाथ झटक के फेंक दे, फिर वोट लेने के बाद
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे वहाँ अभी तो बहुत वाइब्रेंट हो गया, आपकी वजह से हो गया है, व्हाट्सएप की वजह से हो गया है, फ़ोन्स की वजह से हो गया, चीज़ें लोग एजुकेट हो रहे हैं। बट ऐसे सर्वेज हमने भी देखे हैं, बनवाए भी हैं और बने भी हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्वे बनते भी हैं, बनाए जाते हैं इस मुल्क के अंदर। जहाँ पैसे से ज़मीर बिक जाता हो तो सर्वे क्या चीज़ है? तो ये बनाया हुआ सर्वे लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो आपको जनरल सारा कुछ बता दिया, आपको आप ज़्यादा समझदार है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा मुझे बताइए, आरिफ अलवी साहब सदारत से सुबकदोश होकर क्या समझते हैं आप, हालात के भंवर में फंसेंगे या गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे? देखिए माशाल्लाह से उन्होंने अपना टेरर पूरा कर दिया, माशाल्लाह से उन्होंने कराची में अपना घर होते हुए एक सरकारी घर ले लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट को एलोकेशन की इजाज़त है मुल्क है, और उनका जो गरीब आदमी हो तो उसको समझ में आता है, गरीब प्रेसिडेंट था तो गरीब प्रेसिडेंट को घर दे दे, लेकिन क्योंकि सबको मज़े चाहिए होते जाने के बाद भी, उतरने के बाद भी, चाहे वो पेंशन की नज़र में हो, चाहे वो घर की नज़र में हो, चाहे वो बिजली के बिल की नज़र में हो, तो उनको मिलेगा। बहुत सारे उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेलकम करने के लिए खड़े हैं। वक्त हाल और वक्त ज़रूरत और वक्त टाइम वो केसेस खुल जाएगी, और अब उनका इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सही। और तहरीके इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं आप? तहरीके इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो मौजूदा सेटअप की नाकामी पर इन्हिसार करता है, या फिर हवाओं का रुख बदलने का इंतज़ार करेंगे वो? देखिए चांद पे तो वो हुकूमत बना सकते हैं, पाकिस्तान में तो बना नहीं सकते। और नंबर एक। नंबर दो कि आज की तारीख में आप उससे पूछेंगे तो ना इंसानी ना कानूनी तौर पर मुझे शिकंजे से निकलते हुए, बल्कि और मज़ीद तकलीफ़ों में नज़र आ रही है। और जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मज़ीद खड्डे में और जा रहे हैं, ऐसे खड्डे में दलदल में जा रहे हैं जिसमें से क्रेन भी नहीं निकाल सकेगी। आई होप कि शायद उन्होंने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी थी, आज वो मेरे तवज्जो से बात आपके तवज्जो से सुन लें और इस हद तक ना जाएं जिसमें उन्होंने अपना, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान किया, इदारों का बहुत बड़ा नुकसान किया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। खुदा रहा इस चीज़ से बच जाए। या अगर आप अचकज़ई के पास जा सकते, जिसको आप दुश्मन फौज दुश्मन कहते थे, अगर आप मौलाना साहब के पास जा सकते जिसको आप कहते थे काफिर कहना, मौलवी कहना काफिर कराने के बराबर है, तो फिर आपको इन्हीं गलाजत की पोटली के अंदर जाके सबसे बात करनी पड़ेगी, मुल्क के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। और अच्छा, अपना सियासी रास्ता बनाना। ये जो आप बात कर रहे हैं तो मैं इस पे ये सोच रही हूँ कि क्या फिर अवामी रिएक्शन इस पर नहीं आएगा? सेकेंडली ये कि जो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, 1.5-2 साल के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनकी, तो बिलावल साहब का भी मुझे याद है उनकी तरफ से भी ये 2.5 साल वाला एक फार्मूला पेश किया गया था, लेकिन उस पर तो इनकार हो गया था। तो आप क्या देख रहे हैं, जो 1.5-2 साल के बाद अगर स्टीयरिंग जो है वो जरदारी साहब के हाथ में जाता है तो वो उस फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे किसको? बिलावल साहब होंगे या कोई और होगा? मेरे ख्याल से तो उनके बेटे को होना चाहिए। मेरे को यहाँ तो पता है ना कि जो लीडरशिप होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सबसे पहला हक उनकी औलाद का होता है और आने वाली औलाद का होता है। बाकी तो आपको पता है अंकल डैडी 50-60 साल के लोग जो है पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं नौकरों की तरह, जैसे आप नून लीग में देख रहे हैं, काबिल लोग भी है लेकिन नौकरों की तरह। तो अभी तो पीपल्स पार्टी इस चीज पर इनकारी है 2.5 साल वाले फार्मूले पर। वो तो आपको लग रहा है कि अंदरूने खाना देखिए, जब हम आज से 20 दिन पहले एक दूसरे को गालियां देते हुए देख रहे थे, जोर शोर से गालियां दे रहे थे, पेट भी फाड़ रहे थे इलेक्शन से एग्जैक्टली एक दिन पहले तक। और हम अगर सियासी क़यामत हम ये देख सकते हैं कि मौलाना साहब का पीटीआई जा सकती है, अच्छा आपको नॉमिनेट कर सकती है, फिर तो मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही। सभी एक ही हम आम के अंदर सभी भरना हो चुके हैं, तो ठीक है भाई। अब ये कह सकते हैं कि ये कम चोर था, इसे 100 रुपये चुराए थे, 1000 चुराए थे, इसको मौका नहीं मिला था, इसे 100 रुपये चुरा सका है। तो सारे सेनेट का चेयरमैन कौन? अनवारुल हक काकड़ साहब हो सकते हैं? देखिए मुमकिनात में से तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और काकड़ साहब मेरे दोस्त भी है, कोलीग भी है। अगर उनको भी कुछ मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, मतलब जहाँ सबको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से गिलानी साहब इज अ रनिंग हॉर्स, लेकिन यहाँ रनिंग हॉर्स अगले 30 सेकंड के अंदर डेड हॉर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन रहे? बनना चाहिए कि अगर सीएमशिप भी कर ली है और उन्होंने चेयरमैनशिप भी कर ली है और इंडिया मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं और वज़ीर पाकिस्तान भी, सदर पाकिस्तान भी बन जाते हैं और सीएम गवर्नर भी बन जाते हैं, तो क्या अगर ये मसला सॉल्व करता है, रोटी का कपड़े का गरीब के मसले हल कर देता है, तो कोई हर्ज नहीं। और मोहसिन नकवी साहब भी हमारे दोस्त हैं। जहाँ आप इतने लोगों को इतनी दफ़ा 35-40 साल से आजमा रहे और नवाज रहे, तो वो तो फिर मेरिट पे क्वालिफाई करता है। आपने कहा कि अगर सिस्टम के अंदर से कोई तब्दीली हुई तो शायद ये निज़ाम चल जाए, ये किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? सिस्टम के अंदर तब्दीली यही ना कि पीपल्स पार्टी के पास स्टीयरिंग आ जाएगा, इसी तरह ये निज़ाम चलेगा और निज़ाम बैठ जाएगा। और ये वो भी कोई 5 साल पूरे नहीं करेगा, 5 साल तो किसी सूरत में पीपल्स पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, सब मिल जाए, इमरान खान साहब इनके साथ बैठ जाए, इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाए, निज़ाम ही चल सकता है। मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ। आप पेपर पेन ले लें, आप मुझसे काबिल है, आप मुझे बताएं 50,000 में, बहुत हायर साइड में सैलरी बता रहा हूँ, वैसे 40,000 35,000 का ब्रैकेट है। एक
बीवी, एक बच्चा और एक माँ। बाप भी मर गया, बहन भाई भी नहीं है, खानदान में दोस्त यार भी नहीं है। वो सिर्फ जी कैसे सकता है? छोड़ दे कि वो स्कूल में क्या पढ़ेगा, वो बाहर क्या निकलेगा, वो जी कैसे सकता है? वो जी ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि आप आते साथ 11 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया, 24 बिलियन कर्जे आप दे रहे हैं, IMF का प्लान है, टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे, सुई गैस बिजली महंगी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनरेस्ट होगा मुल्क के अंदर। मुझे बताए आइंस्टाइन क्यों नाम दिया जाता है? बहुत स्मार्ट आदमी, और आइंस्टाइन का मतलब तजुर्बे करने वाला साइंटिस्ट का तजुर्बा फेल भी होता है, ये तजुर्बा गाय है हमारे मुल्क की। इतने ज़्यादा हमने इसके टेस्ट किए, एक दफ़ा और टेस्ट कर ले, लेकिन ये फाइनल टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद ये मुझे पता है कि आइंस्टाइन फिर किताबों में पढ़ा जाएगा। हम बैक पेज पे कवर करेंगे, एक दफ़ा कोई आइंस्टाइन आया था और उसकी पूरी आने वाली। आज आप आगाज से डरा रहे हैं, आपने जो शुरू किया, जब से आप डराते डराते जो है ना वो आइंस्टाइन के फेल तजर्बे पे भी आप बात करें। मुझे बताएं, तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की, मुलाकातों की बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कंडीशंस तहरीक-ए-इंसाफ की सोच से मुताबिकत नहीं रखती। आप क्योंकि इन मामलों पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्या वाकई कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई बातचीत, कोई ऑफर्स हो रही हैं? देखिए, कोई 000 ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना कोई मुलाकात है, ना कोई मैसेज है। तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। इंतजार हो रहा है, खिड़की से बाहर सब देख रहे हैं, लेकिन बोली लगाने वाला कोई नहीं है। बोली तो आज अगर सस्ते में भी लग जाएगी तो मान ली जाएगी, लेकिन लगाने वाला ही नहीं कोई बोली, और ज़रूरत ही नहीं किसी को बोली लगाने की। तो ये ख्वाहिशात हो सकती है, उस ख्वाहिशात पे तो आप किसी की परसेप्शन बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की है, परसेप्शन ही धुल जाएगा। सही। आखिर में फैसल साहब, मैं ब्रेक लेने वाली थी, बस मुझे याद आ गया, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से लास्ट टाइम आप प्रोग्राम में कुछ फाइलों की बात करके गए थे, टर्की की फाइल्स की बात करके गए। फाइल आपने लगा दी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप वो बात करके गए थे, अभी वो प्लान कर रहे हैं कुछ ईद के बाद या गालिबन रमज़ान में वो कोई एहतजाज वगैरह लॉन्ग मार्च की, और वो शायद धरने में तब्दील हो सकता है। देखिए किरण साहिबा, देखिए एक तो पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये रोज़ अनरेस्ट के ऊपर, और कीमत लगवाई जा रही है। मेरे ख्याल से जहाँ इतनी बंदर बांट हो रही है, इतना दबा के सबको सब दिया जा रहा है, तो दे दे उनको भी। गवर्नर मांग रहे हैं, वजारतें मांग रहे हैं, कोई और पैसे कमा लेंगे, टर्की की जगह कहीं इंडोनेशिया चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, कर लेते। इस मुल्क के अंदर तो सब एक देग है, उस देग में सब खा रहे, भर भर के खा रहे। आप मुझे बताया, मेजॉरिटी सियासतदान को आप यहाँ बुलाए अपने शो पे, उनसे पूछे जी आप क्या करते थे? कुछ नहीं। मिल जाएगा मौलाना साहब को कुछ ना कुछ। आप क्या करते थे? कुछ नहीं। आपका बाप क्या करता था? कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? इतने पति कैसे हो गए? हम सियासत करते हैं। हमें सियासत होते हुए भी नहीं पता काम क्या हमारा, ये पार में खोखा ही लगा ले बताने के लिए कि भाई इस खोखे से मैं रुपये कमाता हूँ। नहीं, हमारे पास काम कोई नहीं, हम सियासत डालें। इसी तरीके से सब कीमत लगा रहे, वो कीमत असूलत ये गवर्नमेंट दे देगी, और अगर नहीं देगी और कन्फेडरेशन की तरफ गए और 9 मई के 001% उस रेडियस की तरफ गए तो दबा दम मस्त कलंदर होगा, तुन के होगा।